हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जनक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आरपीएससी ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में क्या-क्या बदलाव किया है, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे, जिसकी जानकारी हम सबको पता होनी ही चाहिए। ऐसे ही परीक्षाओं से संबंधित बदलाव और आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में क्या बदलाव किया है। इस बदलाव से 50 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों पर क्या असर पड़ेगा और अब कैंडिडेट्स को लाइव फोटो कैप्चर करना होगा अनिवार्य। इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। फोटो से संबंधित बदलाव की बात करते हैं तो अब आवेदन के समय कैंडिडेट्स को अपना फोटो लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। फोटो ओटीआर के बाद ऑटोमेटिक आवेदन में अपलोड हो जाएगी। फोटो से संबंधित यह बदलाव आरपीएससी के द्वारा किया गया है। इस बात का हमें ध्यान रखना जरूरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने एग्जाम के लिए होने वाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव किया है और इसका असर 50 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स पर हो सकता है। सभी को लाइव फोटो कैप्चर करना अब ज़रूरी है। आयोग ने यह बदलाव क्यों किया है? आयोग ने यह बदलाव इसलिए करा है कि परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स और फोटो टेपरिंग कर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स पर लगाम लगाने के लिए किया है। तो ये आरपीएससी द्वारा उठाया गया बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे परीक्षा में नकल पर रोकथाम लगेगी। यदि पहले से अपलोड की गई फोटो साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, तब भी ये प्रोसेस करना होगा। साथ ही आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज करेगा। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने यह बात बताई है कि परीक्षा के दौरान वीडियोग्राफी में उपस्थित अभ्यर्थी का मिलान ओटीआर में कैप्चर की गई फोटो से किया जाएगा। तो वीडियोग्राफी में और ओटीआर में कैप्चर फोटो एक ही होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल इसलिए करेगा ताकि फोटो अलग होने पर उस कैंडिडेट्स पर कार्रवाई की जा सके। आइए जानते हैं लाइव फोटो कैप्चर का प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन के eKYC सेक्शन में जाकर लाइव फोटो कैप्चर लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। 5 सेकेंड के टाइमर के बाद अपनी पलक 2-3 बार झपकानी होगी। यदि फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हो तो पुनः फोटो आपको कैप्चर करनी होगी। फोटो कैप्चर करते समय विद्यार्थी को सीधा कैमरे की तरफ देखना होगा। यदि विद्यार्थी चश्मे का प्रयोग करता है तो फोटो चश्मे के साथ ही कैप्चर करनी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। इसमें यह विशेष ध्यान रखना होगा कि
चश्मे के ग्लास पर लाइट का फोकस के कारण फोटो अस्पष्ट, क्लियर नहीं है अथवा चमक के साथ कैप्चर हो गई है तो वो फोटो मान्य नहीं होगी। फोटो कैप्चर के दौरान अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि फोटो क्लियर है, साफ है, बैकग्राउंड सुस्पष्ट है, क्लियर बैकग्राउंड है, धुंधली या अंधकारमय फोटो नहीं है, यह सब देखना होगा। अगर धुंधली या अंधकारमय फोटो होगी तो भी मान्य नहीं होगी, सुस्पष्ट बैकग्राउंड नहीं होगा तो भी फोटो मान्य नहीं होगी। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को विद्यार्थी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय फोटो अपलोड करते समय ध्यान रखनी होगी। वेरिफिकेशन के बाद होगी फाइनल। तो इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? साफ फोटो कैप्चर होने तक विद्यार्थी बार बार सुस्पष्ट फोटो कैप्चर करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एक बार OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सबमिट किए जाने के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फाइनल सबमिट आपने कर दिया वेरिफिकेशन के बाद तो आपको फोटो चाहे क्लियर हो या ना हो, बार बार मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद विद्यार्थी द्वारा संबंधित चेक बॉक्स में सही का निशान लगाना होगा कि मैंने सारे दिशा निर्देश पढ़ लिए हैं अच्छे से और मुझे ज्ञात है कि आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र पर इसी फोटो का प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन में बदलाव। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पहले क्या था और अब क्या बदलाव किए गए हैं। पहले कैंडिडेट्स अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराते थे तो उससे फोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। RPSC की भर्तियों के समय जब आवेदन किया जाता था तब कैंडिडेट्स फोटो अपलोड करते थे और अब जो बदलाव किया गया है वो है कैंडिडेट्स की वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय ही वेब कैम के माध्यम से लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होगी। RPSC की भर्तियों के समय आवेदन करते समय स्वतः ही फोटो आवेदन पर अपलोड हो जाएगी। तो यह बदलाव RPSC ने किया है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। कैंडिडेट्स किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आइए जानते हैं। सबसे पहले SSO ID से लॉगिन कर स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा। नाम, बर्थ डेट और मोबाइल नंबर के साथ पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, शेयर करनी होगी। SSO ID की डिटेल शो होगी जिसे बदला जा सकेगा। सेकेंडरी की परीक्षा डिटेल आपको फिल करना होगा। सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। E-वॉल्ट में ये सभी डिटेल अपलोड होगी। फोटो ID भी अपलोड करनी होगी। इस प्रोसेस के बाद रजिस्टर्ड आपका जो भी मोबाइल रजिस्टर्ड है उस मोबाइल पर OTP आएगा।
और इसके बाद OTP प्रोसेस करने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। तो इस तरह से सारा प्रोसेस होगा। जिनको इस प्रोसेस के बारे में, RPSC के बदलाव के बारे में जानकारी नहीं है, इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके जानकारी पहुंचाने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।